देखो सवाल है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन है? एक तो मैं हूँ और एक मेरा पिता नहीं है ना, मैं हूँ और मेरा। तो माना कि मेरी आयु कितनी मान ले, x की y, और पुत्र की मान लेते हैं y। सवाल में ट्विस्ट है कि 5 साल पहले, कितने साल पहले? 5 साल पहले मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो 5 साल पहले, 5 साल पहले, पहले करने के लिए क्या करते हैं? मान लो कभी मेरा आयु 24 साल है, अगर 4 साल पहले बोलूं तो 4 साल कम कर देंगे 20 हो जाएगा, तो घटाना पड़ता है ना। पहले के लिए क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। अभी मेरी आयु x है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा? x माइनस 5। किसकी आयु हो जाएगी? मेरी आयु। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र का अभी है y, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा? y माइनस 5। मेरी आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। सवाल में क्या है? मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मेरी आयु बराबर 3 गुना पुत्र की आयु। ये सवाल में दिया है, हम अपने से कुछ नहीं कर रहे। मेरी आयु कितनी है? x माइनस 5, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 5। तो यहाँ पे 3 है तो 3 रहेगा। पुत्र की आयु कितना दिया है? y माइनस 5, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 5। 3 का y से गुणा होगा तो हो जाएगा 3y, और 3 पचे 15। y इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो x माइनस 3y बराबर 5। इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का। x माइनस 3y का कुछ नहीं हो सकता, तो x माइनस 3y रहेगा। इधर 15 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 10। और 10 में क्या लग जाएगा? माइनस, क्योंकि 15 बड़ा होता है और 15 बड़े राशि में क्या लगा है? माइनस। तो जो बड़ा होता है उसी का मान रखा जाता है। बढ़िया समीकरण दिख रहा है, इसीलिए मान लेते हैं समीकरण 1। अब सवाल आगे जाएंगे। तो सवाल में 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाएगी, यही है ना। दस वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2। 5 साल पहले वाला काम निपटा दिए, अब 10 साल बाद वाला निपटाएंगे। सवाल में आगे दिया है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद एकदम ध्यान से देखेंगे तो अभी मेरी आयु कितनी है? x। 10 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 10। पहले क्या पूछेगा तो घटा देते हैं, बाद क्या पूछेगा तो जोड़ देते हैं। एक किसकी आयु हो जाएगी? मेरी आयु। और मेरे पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? उसका y है 10 साल बाद, y प्लस 10। अभी 4 साल का है, 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 14 साल। सवाल में है मेरी आयु पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। मेरी आयु अभी कितनी है? x प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे। पुत्र का कितना है? y प्लस 10, तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 10। x प्लस 10 बराबर 2 का y से गुणा होगा तो 2y प्लस 2 दहम 20। 2y इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो x माइनस 2y बराबर 10 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस, चेंज हो जाता है। x माइनस 2y बराबर 20 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा? ये भी बढ़िया दिख रहा है, तो चपका देते हैं समीकरण 2। अब जब समीकरण 1 और 2 हमारे सामने दिख जाए तो हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में 2 को, तो समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो ये वाला ऊपर आएगा और ये वाला
नीचे मत बजाओ। x माइनस 3y बराबर कितना है? -10। और x माइनस 2y बराबर 10। x माइनस 2y बराबर, घटाने के लिए क्या किया जाता है? चिन्हों को चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे 10 क्या है? प्लस में है तो क्या कर देंगे? ये माइनस में है तो उसको कर देंगे, और ये प्लस में है उसको माइनस। ये 3 में 2 घटेगा, कितना बचेगा? 3 बड़ा है, उसमें है माइनस, तो यहाँ भी आ जाएगा -10 -10 मिल के कितने हो जाएंगे? -20। माइनस से माइनस, तो लड़का कितने साल का है? 20 साल का। अब सोचो मैं कितने साल का हूँ? 24 साल। मेरा पुत्र कितने साल का है? 20 साल का है। तो y का मान, y का, हाँ कौन सोचा थी? समीकरण 1 में रखने पर, कहीं में 19 साल आ गया ना तो फिर हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ गया ये? x माइनस 3y बराबर -10। x माइनस 3y बराबर -10। देखो y की जगह पे कितना लिखना है? 20। x माइनस 3 गुणा 20 बराबर -10। 20 तियाँ 60 बराबर -10। ये तो गड़बड़ हो रहा है, 60 70 आ रहा है। 60 इधर माइनस का उधर जाएगा तो x बराबर -10 प्लस 60। x बराबर 60 में 10 आया, तो मेरी आयु कितनी है? 24 साल। अतः मेरी आयु 50 साल तथा पुत्र की आयु 20 साल है। अच्छा ये तो गड़बड़ होता ना, अगर मेरा 24 है, लड़का का 20 हो जाए, फिर ये तो बहुत ही गड़बड़। 4 साल में शादी और एक लड़का के साथ। ये सवाल हुआ ख़त्म। लिख लो, बढ़िया सवाल है ना।